आज अलविदा जुमा है और जुमा का निरीक्षण करने के लिए सर आप यहाँ आए हैं। क्या प्रशासनिक स्तर पे व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा व्यवस्था? हाँ, हम लोग यहाँ पर हैं, मैं और नगर साहब हैं, हमारी फोर्स के लोग भी हैं यहाँ पे, और सब व्यवस्था ठीक है यहाँ पे, सफाई अच्छी है। सर ये यहाँ का कल्चर रहा है, हिंदू मुस्लिम लोग जो है एक दूसरे के पर्व त्योहारों में मिल करके जो है, कल होली के मौके पे भी यहाँ पे लोगों ने हिंदू भाइयों के लिए अच्छा इंतज़ाम किया था। और अलविदा के जुमा में भी देखा जाते हैं कि दुकानदार जो है वो खुद वो अपनी दुकानों में जगह देते हैं। तो ये इस मौके से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पूरे ज़िले की जनता को? देखिए, मैं नहीं, हमारा पूरा मोतिहारी मैसेज देता आया है। पिछले 2 साल से तो हम ही देख रहे हैं कि लोग इतना बढ़ चढ़ के एक दूसरे के पर्व त्योहार में शामिल होते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं, कोई समस्या हमारे यहाँ पे नहीं रहती है। एकदम शांतिपूर्ण त्यौहार हमारे मनते आए हैं और आगे बनते रहेंगे, और हम बाकी लोगों को भी यही संदेश देते हैं कि इस तरह से मिलजुल के सब लोग त्यौहार बनाएं। सर आप जैसे निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे आए, मस्जिद के अंदर भी आप गए, लोगों ने आपको बहुत वेलकम किया, आप टोपी भी पहने और जो है आप वो गमछे भी जो है आपने रखा। तो ऐसे मौके का क्या इम्पोर्टेंस होता है? मतलब मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ के लोगों को, बड़ा सम्मान उन्होंने दिया। हम तो अपने काम से आए हैं, हमें तो काम की सैलरी मिलती है, उसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छे से लोगों ने हमका सम्मान किया, मैं बहुत शुक्रगुजार उसके लिए। आज अमन की लोग दुआ करेंगे? जी, आज सभी लोगों को मैं भी दुआ करता हूँ, हम सब लोग मिलकर अमन की दुआ करेंगे पूरे देश के लिए, बिहार के लिए, मोतिहारी के लिए। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी साझा करने का। आज जो है आप लोग जुमा की नमाज अलविदा पढ़ रहे हैं, ये काली पट्टी क्यों बांधा हुआ है? काली पट्टी बहुत बड़ बिल के लिए विरोध में हम लोग बांधे हुए हैं। तो भारत सरकार के अधीन में जो बिल पास होने वाली है उसके विरोध में काली पट्टी बांध के। आप लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं? इसमें ऐसा है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो वक्फ किया हुआ है वो डीएम अधिकार में लेना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट के अधिकार में, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया। तो आज यहाँ पे अगर बात करें कि अलविदा जुमा के मौके से, तो एक अलग तरह की चीज़ें भी देखने को मिल रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ जो है, जो मुस्लिम समुदाय के जो भाई हैं वो जो नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक सांकेतिक विरोध दर्ज कराया है वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़, और काली पट्टी हाथ में बांध करके जो है इस तरह की ये नमाज अदा कर रहे हैं। तो एक मैसेज देने का है गवर्नमेंट को कि मुसलमान कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों से जो है, जो चीज़ें सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अमल में लाई जा रही है उससे वो नाराज़ हैं। उज़ैर अंजुम साहब जो है यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये भी काली पट्टी में है। क्या मकसद है सर, ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप? वक्फ अमेंडमेंट बिल जो केंद्र सरकार लाई है उससे हिंदुस्तान के मुसलमान, चाहे वो जिस तबके की हों, नाराज़ हों, और उसी नाराज़गी की बुनियाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी ने ये ऐलान किया है, और साथ ही इमारत शरिया ने, कि अलविदा के दिन एहतजाज दर्ज कराने के लिए प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट हम काली पट्टी बांध कर आए हैं, और हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करते हैं, हम नहीं मानते हैं, और हमारी कौम के लोग, मुस्लिम बिरादरी के लोग इसी नाराज़गी को व्यक्त करने के लिए अलविदा जुमा को काली पट्टी बांध कर आए हैं। काली पट्टी बांधे हुए एक और डॉक्टर साहब यहाँ नज़र आ रहे हैं। सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आज एक अलग तरह का चीज़ देखने को मिल रहा है। आमतौर से अलविदा की जो नमाज़ें होती हैं तो उसमें जो है बड़ा उत्साह और खुशी से लोग जो है शिरकत करते हैं, लेकिन आज ये जब काली पट्टी आपके हाथों में बंधा हुआ हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि कुछ नाराज़गी है। आपको क्या नाराज़गी है? केंद्र सरकार से तो नाराज़गी चल रही है कि जो वक्फ को कुछ लोगों ने गलत समझ लिया। वक्फ का मतलब होता है कि जो हमारे मुसलमानों के आबा व अजदाद जो ज़मीनें मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह के लिए वक्फ की हैं, मदरसों के लिए वक्फ की हैं, मतलब उन्होंने उसको जो है दान दिया है। उस ज़मीन पे सरकार की नज़र हो रही है, जो कि गलत है। ये जो दान दी हुई ज़मीन है, जो वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये मुसलमानों ने अपने आबा व अजदाद ने जो दिया है वो अपने बच्चों के लिए दिया है ना, कि आने वाली नस्ल हमारी जो है वो इस पे स्कूल बनाए, मदरसा बनाए, पढ़ने लिखने का संस्थान को जो है आगे करे। सरकार को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। सरकार इसमें मुदाखलत कर रही है और अपने लोगों को बैठाना चाह रही है।
वक्फ की जायदाद को हड़पना चाहती है। तो कहीं ना कहीं आप एक सांकेतिक विरोध कर रहे हैं कि जो है हम सरकार से नाराज़ हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम वक्फ को रिफॉर्म करने के लिए इस तरह का अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो रिफॉर्म जब सरकार कर रही है तो ये तो जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं उनसे बात करनी चाहिए कि इसमें क्या रिफॉर्म किया जा सकता है जो मेरे फ़ायदे की हो, और ये रिफॉर्म मेरे नुकसान पहुंचाने के लिए हो रही है जिससे तमाम मुसलमान नाराज़ हैं। तो वो रिफॉर्म करने की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन रिफॉर्म के पीछे नीयत क्या है उस पर संदेह जताया जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों का जो बड़ा तंजीम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसको कॉन्फिडेंस में या फिर इमारत सरिया इस तरह की दीगर जो मुस्लिम तंजीमें हैं उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों की नाराज़गी इसी बात को लेकर के है कि वो मुस्लिमों की हिमायती होने की सरकार बात तो कर रही है, लेकिन मुस्लिम के लिए कितने हिमायती है वो जो है देखने वाली बात है। अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के सेक्रेटरी भी मौजूद है हमारे पास, और इनसे भी हम जान लेते हैं कि सर आज इस मुबारक मौके पे भी आप लोग जो है काली पट्टी बांध करके नमाज अदा कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस मुबारक मौके पर जो काली पट्टी हम लोग बांधे हुए हैं ये हम लोगों के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया का इंस्ट्रक्शन है। जो वक्फ बिल काला कानून के तौर पर जो इन लोगों ने सरकार लाई है उसके ख़िलाफ़ यह एहतजाज हम लोगों का एक एहतजाज है, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सक्रिय इस एहतजाज में भी शामिल होंगे, शरीक होंगे। ये हम तमाम लोगों के लिए बहुत ही गलत एक कानून लेकर के ये सरकार आ रही है। ये हमारे वजूद का सवाल है हमारे, और हमें इसमें हर तरह से शिरकत करनी है और सक्रिय रूप से इसमें भाग लेना है। और हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया बिहार और झारखंड के साथ हैं, उनके तमाम निर्णयों और फैसलों के साथ है, और उनकी आवाज़ पर हम लोग लब्बैक करते हैं। और तमाम मुसलमानों के अंदर बहुत गहरा सदमा है कि सरकार उसके साथ हम लोगों के पीठ में खंजर भोंक रही है। ये इस तरह से हम लोग देखते हैं, और हम लोग इसकी बाजियाबी चाहे जैसे भी हो, जो कुछ भी करना हो उस हद तक हम लोग करेंगे। और अंजुमन इस्लामिया इस चंपारण की आवाज़ है, और ये अंजुमन इस्लामिया भी इस तहरीक में बिल्कुल शरीक है, हर तरह से शरीक। एक सरकार ये कहती है कि जो वक्फ बोर्ड है या जो मुस्लिम इदारे हैं वो खुद अपनी जायदाद की हिफाजत नहीं करते हैं, और बहुत सारी जायदाद को जो है उनके लोग ही जो है हड़प करके और बेच रहे हैं। तो ऐसे में सरकार अगर कुछ इस तरह का कानून ला रही है उसकी हिफाजत के लिए, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, कई शक्ल होती हैं इंसान के पीठ में खंजर भोंकने की। कुछ लोग सीधे भोंकते हैं और कुछ लोग उसे घुमा फिरा करके वो उस काम को करते हैं। सरकार ये तो कह तो रही है, लेकिन उसका इरादा दूसरा कुछ है। वो हम अपने जायदाद की हिफाजत करने में मुमकिन है कहीं हमसे कमियां होती हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी जायदाद की हिफाजत करने आप चले आइए, दूसरे लोग चले आएँ। उसकी कोई तरकीब निकाली जा सकती है, उसकी कोई सूरत निकाली जा सकती है, उसके कोई रास्ते निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये रास्ता नहीं निकाला जा सकता है कि जायदाद आपकी और उसका बंटवारा हम करेंगे, उसकी हिफाजत हम करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है। तो बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आज मुस्लिम समाज के लोग जो है इस जो अलविदा जुमा के मौके पे एक मैसेज देने की सरकार को कोशिश कर रहे हैं, एक अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि जो उनकी नीयत है उसमें कहीं ना कहीं खोट है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अलविदा जुमा की नमाज का वक्त भी हो चला है, अजान भी हो चुकी है। ज़िलाधिकारी जब यहाँ आए तो आपने देखा कि एक कहीं ना कहीं बिहार में तो ये एक अच्छी चीज़ वाइब्रेशन जो है देखने को मिलता है। तो अलविदा जुमा के दिन
जामे मस्जिद मोतिहारी से। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।